हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स टॉक। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। पहले के वीडियो मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड, जैसे मीनिंग, डिफिनेशन, फीचर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। उसका प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी। Companies are of following three kinds. First is one-person company, second is private company, and third is public company. First is one-person company, short में OPC. Section 2, subsection 62 of the Companies Act 2013 define one-person company as one-person company means a company which has only one person as its member. इसमें बोला गया है कि इसमें मिनिमम मेंबर की ज़रूरत 1 होती है एंड मैक्सिमम भी इसमें 1 मेंबर की ही ज़रूरत होती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 का न्यू कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी। ये डिफर करता है सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे लिमिटेशन होते थे और जो व्यक्ति कंपनी खोलना चाहता था उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे लिमिटेशन होते थे, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितना भी कर्ज है उन्हें खुद से चुकाना पड़ता था। लेकिन वन पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं है, यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड फर्स्ट ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी और कैन बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। जो इंडियन सिटीजन है और जो डिसाइड करते हैं इंडिया में, वही ओपीसी खोल सकते हैं और अपने आप को नॉमिनी भी बना सकते हैं वन पर्सन कंपनी का। सेकेंड इज इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये समाज सेवा के लिए नहीं बनाया गया, ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए बनाया गया है। थर्ड इज इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। इसका जो एनुअल टर्नओवर फॉर 3 ईयर्स है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2 करोड़ से। Fifth is a OPC should have at least 1 director but not more than 15 director। मतलब मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। यही था ओपीसी। शॉर्ट में समराइज कर सकते हैं, ओपीसी न्यू कॉन्सेप्ट है 2013 का। ये मिनिमम 1 मेंबर की जरूरत होती है एंड मैक्सिमम इसमें 1 मेंबर हो सकते हैं। जो ओपीसी खोलेगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रिसाइड करना चाहिए इंडिया में। वो अपने आप को नॉमिनी भी बना सकता है अपने कंपनी का। ये प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए खोला जाता है। इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एनुअल टर्नओवर 3 ईयर का शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। इसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर की जरूरत होती है एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। यही था वन पर्सन कंपनी। सेकेंड इज प्राइवेट कंपनी। A private company is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article of association। प्राइवेट कंपनी कैसे फॉर्म होगा? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। इट इंक्लूड्स फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर में रेस्ट्रिक्शन डालता है। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तभी आप ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते हैं किसी अदर मेंबर को। Second, it limits the number of its member excluding its present or past employee member to 200। हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200। ये बोलता है कि प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को छोड़कर आप 200 मेंबर इसमें ला सकते हैं। थर्ड, where share are held by 2 or more person jointly, they shall be treated as a single person। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 2 शेयर है, एक पर्सन होल्ड कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है 2 शेयर। एक दोस्त बोलता है कि तुम 1 शेयर मुझे दे दो, एक बोलता है 1 शेयर मुझे दे दो। तो क्या होगा? ये तो हट जाएगा, लेकिन ये इसके जगह ले लेगा तो ये 200 मेंबर हो जाएगा, लेकिन ये इसकी जगह लेगा तो 201 मेंबर। क्या बोलता है? शेयर आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन ज्वाइंटली। जब 2 पर्सन ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं तो क्या ट्रीट होंगे? एज अ सिंगल मेंबर। तो मतलब ये दोनों जो पर्सन होल्ड करेगा शेयर, वो ज्वाइंटली होल्ड करेगा और ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर ही ट्रीट होगा। Fourth is a private company should have at least 2 director but not more than 15 director। अब प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर की जरूरत होती है? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15।
फिफ्थ इज इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। अब प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट पर्सन लोग के लिए होगी, तो इसीलिए प्रोहिबिट्स करता है एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, ये कोई भी इन्विटेशन पब्लिक को नहीं देता है। थर्ड इज पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो बहुत सिंपल है, पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होंगे, मतलब जो कंपनी प्राइवेट नेचर की नहीं है उसे हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। सेकेंड, हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जितना भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा उस हिसाब से कंपनी स्टार्ट होगी। थर्ड, public company is a private company being a subsidiary of a company which is not a private company। सपोज एक पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, तो उसे क्या मानेंगे, वो डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी कहलाएगी। सपोज कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी ना कहला के वो क्या करेगी, डीम्ड पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। फोर्थ इज it have at least 7 member and no restriction on maximum number of member। मतलब इसका मिनिमम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी में एंड मैक्सिमम नो लिमिट है पब्लिक कंपनी में। फिफ्थ इज इट हैज अ 3 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। अब पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए, 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर, मतलब मैक्सिमम 15 डायरेक्टर की जरूरत होती है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंपनी समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।